राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? गुरुजी मैं गाजियाबाद से आई हूँ और मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है। पिछली साल आप रोहिणी में गए थे ना? जी 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 गए। तो फरवरी में जो आपने वो करी थी ना, वो भागवत करी थी, तभी मैंने धक्के खाकर मैंने आपकी दीक्षा ली थी। तो गुरुजी अब मेरा सवाल है ये कि पहली बात तो आप मेरा ये छोटी सी भेंट मैंने दी है। बिल्कुल स्वीकार है आपकी भेंट। पिछली बार मैं आई थी तो मेरी सामर्थ्य नहीं थी आपको कुछ दे पाने की, तो इसलिए अब मैं लेके आई हूँ। बहुत दिनों से खुश रहिए, आप जो लाए हैं बहुत मैया। आपको कब से नहीं दिखता? कब से आपको ऐसा है? पास में आप थोड़े यहाँ आओ। खराब हो गई हैं और 4-5 साल की थी तब से मेरी आँख खराब हो गई है। अच्छा। तो इसलिए अब मेरी शादी हुई थी तब भी ऐसे ही थी। तो अब मेरे 4 बच्चे हैं, चारों की सबकी शादी कर दी है। तो आपकी आंखें जब शादी हुई तब आंखें अच्छी थी? नहीं। अच्छा। हाँ। तो फिर आपके पति जो हैं वो क्या करते हैं? देखने वाले थे। हाँ। लेकिन अब इस वक्त नहीं है, वो दुनिया से चले गए हैं। अच्छा, पति देख सकते थे? हाँ जी हाँ जी। तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से आपसे विवाह किया था? मर्जी से क्या, उनकी शादी उनके वो भैया भाभी नहीं करने देते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्होंने फिर मतलब शादी तो करी, अपने बलबूते पर करी। चलो अच्छा, आपके बच्चे अब ठीक हैं? हाँ बच्चे तो ठीक है। चलिए, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। गुरुजी मुझे एक प्रश्न आपसे करना है। बोलिए। गुरुजी पहली बात तो ये कि ऐसा हुआ कि एक यहाँ सतपाल महाराज जी को आप जानते हैं? किनको? सतपाल महाराज जी। सुना है टीवी वगैरह में। हाँ। कभी तो उनका ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे से बोला कि आंटी हमारे साथ जरा, मैं थोड़ा ढोलक वोलक बजा लेती हूँ ना, तो कहने लगी थोड़ा सत्संग में थोड़ी सहयोग कर दिया करो, तो ढोलक बजा दिया करो। मैंने कहा भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब ऐसी भगवान से जुड़ी हुई बात है मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं है, ठीक है मैं आ जाया करूँगी। फिर वो कहने लगे कि हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मैं पहले ले चुकी हूँ अपने गुरुजी का नाम, मैं दूसरे गुरुजी का नाम नहीं लूँगी। मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरा नाम मतलब दर्ज करा दिया, फार्म भर दिया। अच्छा। हाँ भर दिया। तो मैंने उनके नियमों का पालन नहीं किया जी, ठीक है, क्योंकि जब मेरे मन में बसे हुए थे आप, तो मैं कैसे कैसे दूसरे को कैसे स्वीकार कर सकती थी। अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने उसकी मतलब सत्संग तो भले ही मैंने कराया, मैंने कि सत्संग हमारे गुरुजी कहते हैं कि सत्संग तो किसी का भी सुन लो जी, और शिक्षा किसी की भी प्राप्त कर सकते हो जी। तो मैंने उनका नहीं करा। तो एक दिन उसने देखा कि हाँ जबरदस्ती मुझे गुरुजी की फोटो दे गई। मैंने कहा मैं नहीं लूंगी, मैं देख नहीं सकती, तो मैं फोटो को करूंगी क्या जी। तो बोली नहीं 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 हमारा गिफ्ट है, तुम रखो, इसकी पूजा करना ये है। मैंने रख लिया। पूजा मैं नहीं करती थी, अपने कान्हा जी की पूजा करती थी जी, क्योंकि मेरे पास राधा और कन्हैया दोनों है जी। तो अब उसको मैंने वापस कर दिया, तो अब उनको लग गई चिढ़। अब जब चिढ़ लगी, कहते तुमने हमारे फोटो ऐसे कैसे दी तुमने किसी को, तुम्हें पाप लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। क्या गुरुजी मैंने गलत करा है? ऐसे ही अरे भाई गुरु किसी पर थोपे थोड़ी जाते हैं। अरे वो तो थोपते हैं गुरुजी। हाँ तो जो थोपी जाए वो बातें ऐसे ही हैं, वो दम नहीं है। हाँ। जो गुरु कभी थोपा नहीं जा सकता। तो इसलिए पानी पियो, छान के गुरु बनाओ, जान के जहाँ मर्जी है, जहाँ इच्छा है, जहाँ से ज्ञान मिले वो गुरु है। और कोई थोपने वाली बात नहीं है किसी के लिए। और गुरुजी एक और आपसे एक इस बात का मतलब सोल्यूशन निकलवाना है जी, कि मैं आपके लिए तो पोशाक लाई थी जी, लेकिन अपने कन्हैया के लिए और अपनी राधा रानी के लिए पोशाक और पूरा 16 श्रृंगार लेके आई थी जी। तो मैंने राधा रानी को पोशाक, पता है आपको, जब मैं लाइन में बैठी थी तो एक बुजुर्ग के उसमें आई थी, तो मैं बार बार यही कहती, राधे जब तक तुम मुझसे कपड़े नहीं मांगोगी ना मैं दूंगी नहीं जी। तो मैं बैठी थी, तो एक आई भीड़ में से निकल के, बुजुर्ग थी, कहने लगी माता ये मुझे दे दो। मैंने कहा मुझे इन बातों का कोई अंदेशा नहीं था, मैं सोची कोई और होगा, वैसे मांगने वाली कोई होगी। मैंने कहा कि अभी तो मैं ये नहीं लेके आई हूँ, ये तो मैंने पहनी हुई है, बताओ कैसे दे दूँ। बोले तो अच्छा मुझे पैसे दे दो, मैं ले लूँगी। मैंने कहा पैसे इतने सारी तो 500-600 की आएगी, लेकिन मैं अपने मन में बोली इतने तो नहीं है। फिर मेरे अचानक से दिमाग में क्या आया, मैंने निकाले 50 रुपये और उनको दे दिया। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। तो अब ये आप बताइए क्या वो राधे हो सकती है? हाँ, जब आपने मन में भाव यही रखा था कि राधा रानी आए, तो राधा रानी आ गई किसी रूप में। शाम को गई, बिल्कुल शाम को दर्शन करने गई, तो मैं रो रही थी बैठ करके राधा रानी के उसमें। मैं राधा रानी के लिए तो बहुत ही रोती हूँ। गुरु जी बस कृष्ण भगवान से मेरी कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ। चलिए भगवान आपको सुखी रखें, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहिए। हाँ जी।
और चलिए आप सदा भगवान की याद में खोए रहें, ये हम चाहेंगे। बैठिएगा।